जरूर जानेंगे कि इस दुनिया में ऐसी भी वायरस गुजरी है जिनको जानकर आप कोरोना वायरस को भूल जाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की ऐसी 6 बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको सुनकर आप जरूर डर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं। नंबर 6, स्वाइन फ्लू। दोस्तों, अपने 2009 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड रेट ने क्लियर की थी कि H1N1 वायरस दोबारा आ गया है और इस वायरस में 20,000 लोगों को इफेक्ट किया है, जिनमें 12,600 लोगों की जान ले चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लियर की ये वायरस लोगों को डैमेज कर सकती है। ये वायरस सबसे पहले 1918 में आया था। उस वक्त इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया। दरअसल ये वायरस एक बैग में पाए जाते हैं क्योंकि नॉन मुस्लिम इसकी मीट खाते हैं, तो इस वजह से ये वायरस इंसानों में आ गया था। जब ये वायरस इफेक्ट करता है तो खांसी और आंख सुर्ख हो जाता है और पूरे बॉडी पर अचानक खारिश शुरू हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साइंस डेली के मुताबिक ये वायरस 500 मिलियन लोगों को इफेक्ट किया था, जो कि उस वक्त दुनिया का आधी आबादी के बराबर थी। इस वजह से इस वायरस ने 5 करोड़ लोगों को भी इफेक्ट किया था। इस वायरस की वैक्सीन मौजूद है, लेकिन इसके प्रॉपर इलाज नहीं है। नंबर 5, इबोला वायरस। दोस्तों, इबोला का पहला केस 1974 में सामने आया था। इबोला असल में चाइना की एक दरिया है जिसके पास रहने वाले लोगों में डिटेक्ट किया था। इसकी डिस्कवरी होने के साथ साथ ये वायरस दुनिया का सबसे खतरनाक बीमारी की नाम दिया और इसे बायोसेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया था, जो कि निहायत खतरनाक साइन है। जब ये वायरस इफेक्ट करता है, सर दर्दी, गले में दर्द, इसके बाद आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इंसान के अंदर और बाहर जिस्म की ब्लीडिंग शुरू होती है। जैसे ही ये वायरस बॉडी को इफेक्ट करता जाता है, जिस्म के अंदरूनी हिस्से, किडनी और लीवर को डैमेज करता है। इस वायरस के इलाज डॉक्टर के पास कोई ना इलाज है। 44 साल गुजरने के बावजूद अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 4, लासा। दोस्तों, लासा एक ऐसी वायरस है जो कि हवा से चूहे के जरिए फैलता है। इस वायरस से इफेक्ट पर्सन किसी के पास जाता है तभी दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। इवन ये वायरस ह्यूमन बॉडी में पहुंचती ही हवा की वजह से। असल में लासा के चूहे की एक नस्ल में पाया जाता है। जो चूहा खाना खाकर वेस्ट को बाहर छोड़ देता है तो इस वेस्ट को हवा के नजदीक ये वायरस दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स तो इस गंदगी के सामने सांस लेगा तो ये गंदगी इंसान के अंदर दाखिल हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में हर साल 5,000 लोग इस वायरस की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो के बैठते हैं। ये फीवर से स्टार्ट होता है और इसके बाद चेस्ट में दर्द शुरू हो जाता है और सबके अलावा सर दर्द होता है और कई दफा स्वीज भी सुर्ख हो जाता है। खुशकिस्मती की बात यह है कि साइंटिस्ट ने इसके लिए एंटी ड्रग बनवाया है। ये ड्रग उसी शख्स पे काम करता है जिसमें ये वायरस स्टार्ट में है और फौरी इस ड्रग का इस्तेमाल करे, वरना देर होने पर इसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 3, डेंगू वायरस। दोस्तों, डेंगू वायरस को आप सब जानते होंगे और इस वायरस को दुनिया में होने वाले सबसे ज्यादा डेथ का जिम्मेदार करार दिया गया है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये वायरस मच्छर से फैलता है। इसमें शदीद बुखार और सरदर्दी होता है। अच्छी बात यह है कि इस वायरस के इलाज मौजूद है। CTD डिपार्टमेंट के मुताबिक हर साल 100 मिलियन लोग से ज्यादा डेंगू के शिकार होते हैं और इस वायरस की वजह से आज तक 8,09,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोग ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नंबर 2, मार्बल। दोस्तों, मार्बल वायरस का पहला केस 1960 में सामने आया था। इस वायरस ने जर्मनी के बहुत सारे शहरों को इफेक्ट किया था। ये वायरस इबोला की तरह इफेक्ट करता है। 1998 से लेकर सन 2000 तक 155 लोगों को इफेक्ट किया, जिसमें 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मार्बल वायरस के 255 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस में इन्फेक्शन पर्सन जब किसी के साथ मिलता है तो ये दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। इवन अगर इफेक्टेड पर्सन खांसी हो या चीख मारे या किसी ऑब्जेक्ट को यूज करे तो इस वायरस के आसानी के साथ दाखिल हो सकता है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वायरस की कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। डॉक्टर ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन को मेंटेन रखकर जिस्म के अंदर ब्लड को रिप्लेस करता है। इसके बावजूद 4-5% लोग इससे बच जाता है। ये बहुत बदकिस्मती का बात है।
नंबर 1 सेरस। दोस्तों इस वायरस के पहले केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नवंबर 2002 में चाइना के बहुत सारे शहरों को ये इफेक्ट किया था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये वायरस आते ही चंद हफ्तों में 37 ममालिक में पहुंच गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 8094 लोगों को इफेक्ट किया था, जिनमें से 780 चाइना की थी और बाकी हांगकांग की। बदकिस्मती का बात यह है कि इस वायरस की कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो लोग इससे बचे उनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी में नॉर्मल इलाज करवाए। यूनाइटेड किंगडम में अभी भी इस वायरस के लिए रिसर्च जारी है। दोस्तों अब आते हैं कोरोना वायरस की तरफ। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट मिली कि चाइना की यूहान सिटी के अंदर चंद लोगों को नमूनिया हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये वायरस जो मिला है वो दुनिया की एक वायरस से मैच नहीं होता। आखिरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और चाइनीज स्पेशलिस्ट मिलकर इस पे रिसर्च कर रहे थे। 8 जनवरी 2020 को चाइनीज रॉयल्स ने क्लियर कर दी कि इन्होंने एक नए वायरस आइडेंटिफाई किया है। ये कोरोना वायरस की 7वां किस्म है जो इस मंजरे यहाँ पे आया है और दुनिया के डॉक्टरों ने इनको NCO का नाम दिया है। जब ये वायरस इफेक्ट करता है तो खांसी, नज़ला और बुखार होता है। जैसे ये लंग्स की तरफ जाता है तो इंसान को नमूनिया हो जाता है। ये वायरस ज्यादातर छोटे बच्चों पर और बूढ़े शख्सों पर इफेक्ट कर रहा है। ये वायरस बहुत ममालिक में फैल चुकी है और सारी दुनिया इससे डरी हुई है। ये वायरस एक चाइना की एक औरत से शुरू हुआ था। दोस्तों मैं अमजद हुसैन और आप देख रहे थे नॉलेज ऑफ अमजद टीवी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतने काफ़ी। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए और दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।